हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक का जो जूनियर एसोसिएट का पोस्ट है उसके बारे में, यानी कि एसबीआई क्लर्क के बारे में। ये आप देख सकते हैं, मेरे पास पिछले साल का नोटिफिकेशन है। पिछले साल आप देखिए यहाँ पे जो वैकेंसी आया था उसका एग्ज़ाम डेट, उससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस साल कौन सा डेट पे हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको एनालाइज करते हैं फिर से। ये रहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्टेट वाइज जो वैकेंसी है वो दिया हुआ है, या कैटेगरी वाइज है और टोटल है। यहाँ पे टोटल आप देख सकते हैं 4915 ये टोटल वैकेंसी था, लेकिन इससे थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, टोटल आप देखते हैं 5000 वैकेंसी था। यहाँ पे जो यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, उसके लिए अलग से वैकेंसी निकलता था। तो ओवरऑल हम वो देखें तो ऑल ओवर इंडिया में 5000 वैकेंसी था। यहाँ पे स्टेट वाइज और जो सब वैकेंसी है वो दिया हुआ है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस साल जो नोटिफिकेशन आने का संभावना है वो इस अप्रैल मंथ के लास्ट वीक में, या फिर आप इसको मई मंथ के फर्स्ट वीक में आप देख सकते हैं, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम का डेट है आप लोगों को पता है। शायद मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था कि जुलाई का जो फर्स्ट और सेकेंड वीक है उसके किसी भी डेट में होने की संभावना है। तो जहाँ तक रहा नोटिफिकेशन का, तो नोटिफिकेशन तो अभी तक आ जाना चाहिए। अगर इस मंथ के लास्ट वीक पे आएगा तो तकरीबन 20 से 25 दिन तक फॉर्म फिलअप होगा। उसके तकरीबन 10-15 दिन के बाद एडमिट कार्ड आ जाएगा, जिसके 15 से 20 दिन के अंदर एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो फ्लो एकदम लाइन पे है। ठीक है, अब बस अपना प्रिपरेशन पे फोकस कीजिए। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो चाहिए, ठीक है, वो आप अगर मिनिमम ग्रेजुएशन है तो उससे हो जाएगा। एज रिलैक्सेशन का कुछ बात है, 20 ईयर्स से 28 ईयर्स तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि अगर आप SC ST सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, और PWD यानी कि फिजिकल हैंडीकैप जो सब है उनके लिए 10 ईयर्स 15 ईयर्स ये सब है। ठीक है, और मोटा मोटा अगर हम देखें तो इसके प्रीलिम्स सिलेक्शन प्रोसेस जो है, उसमें 2 एग्ज़ाम्स होता है, प्रीलिम्स और मेंस। प्रीलिम्स के लिए वही सेम सेक्शन, इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट, न्यूमेरिकल एबिलिटी रहता है 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का 20 मिनट, और रीजनिंग का भी सेम 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट। टोटल आपको 1 घंटा मिलेगा। सेक्शनल रहता है टाइमिंग। ठीक है, लेकिन इसके एक अच्छी बात बताओ, इसका कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहता है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते तो क्वालिफाई नहीं होता है दूसरे सब एग्ज़ाम में, जैसे IBPS में होता है। लेकिन SBI में ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर ओवरऑल क्वालिफाई कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है कि आप किसी सेक्शन में कम नंबर लाए तो। ठीक है, और इसमें पेनल्टी है 1/4 यानी कि 0.25 का। और रहा उसके बाद आपका मेंस एग्ज़ाम होगा। अगर आप क्वालिफाई करें तो मेंस के लिए आप देख सकते हैं 50 नंबर का GK है, जिसके लिए 50 नंबर मिलेगा, लेकिन टाइम 35 मिनट मिलेगा। इंग्लिश है 40 नंबर का, इंग्लिश में आपको 35 मिनट मिलेगा। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में 45 मिनट मिलेगा, और रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड में आपको 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स का मिलेगा, जब 45 मिनट तक होगा। मेंस आपका टोटल होगा 200 मार्क्स का, जिसके लिए आपको टाइम मिलेगा 2 घंटा 40 मिनट। इसके भी सेक्शनल कट ऑफ रहता है। पे स्केल की अगर बात देखें तो पे स्केल आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 17,900 से स्टार्ट है। ठीक है, तो अगर मैं बताऊँ तो मोटा मोटा आपको तकरीबन 25 से ऊपर ही मिलेगा, 25 के ऊपर से ऊपर ही मिलेगा, और डिपेंड करता है आप किस एरिया में आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, उसके ऊपर, यानी कि अर्बन एरिया और रूरल एरिया में भी कुछ डिफरेंस होता है। तो बस इतना ही है। और फीस की बात कर रहे थे, फीस पिछले बार SC ST जो होता है उन कैटेगरी वाइज जो सब रहता है उन लोगों को कोई फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं रहता है, और जनरल OBC और EWS के लिए 750 रुपये फीस अप्लाई करना पड़ता है। और डिक्लेरेशन थोड़ा अलग है IBPS से। ठीक है, यहाँ पे डिक्लेरेशन में हम लिखते हैं कि आपका नाम देने के बाद डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना होता है। कि IBPS के जो डिक्लेरेशन है उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं किया जाता है, बाकी सबके सब सेम है। डिक्लेरेशन को आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, इसको आपको लिखना पड़ेगा। बस इतना ही है। तो पिछली बार का नोटिफिकेशन भी हम एनालाइज कर चुके हैं, सेम रहेगा मोटा मोटा, लेकिन जो वैकेंसी है उसका संभावना थोड़ा कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अभी
तो प्रेडिक्ट हम थोड़ा कम कर रहे हैं कि पिछले साल से थोड़ा कम आने की संभावना है, लेकिन अगर अच्छा खासा वैकेंसी आए तो अच्छी बात है, सबके लिए मौका मिलेगा। तो चलिए बस इतना ही बताना था आप लोगों को। देखिए मैं ये SBI का नोटिफिकेशन पिछले साल का है, मैं बार बार मेंशन करके दे रहा हूँ कि ये SBI का नोटिफिकेशन पिछले साल का है, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, हैव ए गुड डे।